ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस बार देव उठनी एकादशी 12 नवंबर को पड़ रही है। आज हम इस वीडियो में देव उठनी एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। एक समय की बात है, एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा और नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। सब फल आहार ही खाते थे। एक दिन किसी दूसरे राज्य से एक व्यक्ति राजा के पास जाकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रख दी। ठीक है, रख लूँगा दोस्तों, पर तुम्हें खाने को यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, लेकिन एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस वक्त तो उस व्यक्ति ने हाँ कर दी, लेकिन एकादशी के दिन उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के पास जाकर बोला, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिला दी, पर वह अन्न छोड़ने को राजी न हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए और उस व्यक्ति को कहा कि तुम हमारे राज्य से बाहर जाकर इस भोजन को खा और पका सकते हो। तब वह व्यक्ति राज्य के बाहर जाकर नदी के किनारे बैठकर स्नान करता है और भोजन पकाता है। भोजन बन जाता है तो उसने भगवान को बुलाया और बोला, भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में उसके सामने आ गए और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगा। भोजन करने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह व्यक्ति भी काम पर चला गया। 15 दिन बाद फिर से राजा के यहाँ पर एकादशी का व्रत था। वह राजा से कहने लगा, महाराज मुझे 2 गुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। जब राजा ने इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि मेरे साथ भगवान भी खाना खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं पड़ा। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यह बात सत्य है, आप मेरा विश्वास कीजिए, आप मेरे साथ चलकर देख लीजिए। तो राजा उसके साथ चलता है और पेड़ के पीछे बैठकर छिप जाता है और उस व्यक्ति ने फिर से भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन फिर भी भगवान नहीं आए। जब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा और प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर भगवान शीघ्र ही प्रकट हो गए। उन्होंने उसे रोक लिया और उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। दोनों ने एक साथ भोजन खाया और पिया। उसके बाद भगवान ने उसे अपने विमान में बिठाया और अपने साथ अपने धाम को लेकर चले गए। राजा यह सब देखता रहा और सोचने लगा, व्रत उपवास आदि सब का कोई फायदा नहीं है जब तक हमारा मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला कि वह भी सच्चे मन से व्रत और उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना प्यारा सा कमेंट्स हमें ज़रूर लिखें। राधे राधे दोस्तों।